जहां इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और आपको बता दें दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है। मथुरा की घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। फरसा बाबा जिनकी आज सुबह मौत हो गई, कुछ गौ तस्कर बताए जा रहे हैं जिन्होंने गाड़ी से कुचलकर उनकी गाड़ी से कुचलकर फरसा बाबा की मौत हो गई। उसके बाद मौके पर क्या स्थिति पैदा हो गई थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में उनके जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर गए। लगातार खुद जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ तक मॉनिटरिंग की जा रही है इस मामले की, और खुद अब मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है और आश्वासन दिया है कि जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधा निर्देश दिया गया अधिकारियों को कि जो जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की और यथाशीघ्र कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब संवाद हुआ तो उनकी तरफ से उनको कॉन्फिडेंस भी है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उनको न्याय मिलेगा। वो मुख्यमंत्री गोरक्ष परंपरा से आने वाले मुख्यमंत्री हैं, गौ रक्षा को लेकर कर्तव्यबद्ध हैं। ये तमाम बातें वो जो ग्रामीण है, आक्रोशित ग्रामीण है, उनकी तरफ से बताई जा रही थी और अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। यथाशीघ्र कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को इस पूरे मामले में दिए हैं। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, दूसरी तरफ जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उन तस्वीरों में किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में यहां पर अब वो पहुंच चुके हैं और अब उसी सड़क पर बैठकर वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग भी किया गया जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। ये तस्वीरें देखिए, पहले पत्थरबाजी होती है पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया जाता है और अब फरसा बाबा की हत्या से आक्रोशित तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो स्थानीय प्रशासन है चंदन, वो भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि किसी तरीके से भीड़ को समझाया जाए यहाँ पर, ताकि जो हालात है वो सामान्य हो सके, क्योंकि काफ़ी व्यवस्थित ये पूरा हाईवे है और दो राज्यों को जोड़ता है जो मुख्य राज्य हैं। जैसे कि अजय भी बता रहे थे कि अब जो अधिकारी हैं स्थानीय उनको जिम्मेदारी दी गई है। डीएम जो है वो मौके पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें पहले तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर बड़ी कार्रवाई हो। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सुबह जब ये पूरी वारदात होती है और उसके बाद कैसे एकाएक करके हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं और गाड़ियों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है और गुस्सा है लोगों के अंदर। मांग कर रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और न सिर्फ कार्रवाई बल्कि सख्त कार्रवाई यहाँ पर आरोपियों के ऊपर हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही साथ दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर किस तरीके से फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद ये पूरा मामला जो है वो अब गर्मा गया है और गौ तस्करों को पकड़ने के लिए तड़के सुबह 4 बजे फरसा बाबा बाइक से उनका पीछा कर रहे थे। जानकारी हमारे सहयोगी अजय ने दी कि उन्होंने रोकने की कोशिश की। अजय, एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे रूट पर इस तरीके के गौ तस्कर जो है वो बीते कई समय से एक्टिव थे? पुलिस को इसके बाबत कोई जानकारी थी? देखिए, एक बड़े जो ट्रैवल रूट है उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा है और सक्रियता को लेकर लगातार जो गौरक्षा के गुट हैं वहाँ पर सक्रिय दिखाई देते हैं। दिल्ली सेंटर्ड गौरक्षा के कई सारे समूह जो हैं वो इस रूट पर गौरक्षा को लेकर सक्रिय दिखाई देते हैं। लगातार गौकुशी और गौ तस्करी करने वाले गिरोहों को पुलिस भी फॉलो करके, एसटीएफ भी फॉलो करके अरेस्ट करती रहती है। तो अलग अलग ऐसे चौक पॉइंट हैं जहाँ से कोशिश रहती है निकाल कर ले जाने की गौ तस्करों की तरफ से। तो ये इलाका भी सेंसिटिव इस पूरे मामले में माना जाता है और बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिलती है। एसटीएफ भी खास तौर पर इस बेल्ट में गौ तस्करों को लेकर सक्रिय लेती रहती है। लेकिन आज सुबह 5 बजे तड़के जब ये घटना घटती है तब तक ये रिएक्शन होगा इसका अंदाजा किसी के लिए नहीं था। सबका ये मानना था कि अब जब ये घटना घटी है तो अब आगे का फॉलोअप इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा होगा। लेकिन जनता का इतना आक्रोशित जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो बहुत ही चौंकाने वाली रही और यही कारण है कि जब जो पुलिस पहुंचती है मौके पर, संवाद की कोशिश करती है तो इंस्टेंट रिएक्शन भीड़ का इस तरह का होता है
है कि पथराव पुलिस की तरफ हो जाता है, जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं उनके ऊपर पथराव होता है, फिर अपने प्रोटेक्शन गियर्स के साथ जाते हैं तो आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बराबर ईंटें जो है भीड़ की तरफ से फेंके जा रहे हैं और चुनौती प्रशासन के लिए अभी भी बनी हुई है। अजय जी, अजय एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि आज ईद का भी दिन है, नवरात्र भी चल रहे हैं, ऐसे में इस पूरी घटना की चिंगारी जो है वो आसपास के क्षेत्रों में ना फैले, ये सुनिश्चित करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। किस तरीके से आसपास के तमाम इलाकों में, जिलों में जो एहतियातन अब कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर इस समय है और बड़े पैमाने पर तो डिप्लॉयमेंट पुलिस का उस बेल्ट की तरफ, जिस जगह पर ये विवाद हुआ है उस तरफ हो रहा है। जो रिजर्व पुलिस है, पीएसी है, उसको भेजा जा रहा है। साथ ही अलग अलग जगहों पर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को। जहाँ नमाजों को लेकर भीड़ है वहाँ भी अलर्ट है पुलिस, और जो क्योंकि पहले से ही काफ़ी अलर्ट थी, मुस्तैदी थी। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले ही एक बैठक की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जो त्यौहार, नवरात्रि, ईद और त्योहारों के लगातार देखने को मिलने वाले हैं, उनको लेकर सख्त इंतजाम किए जाएं। और प्रशासन को पहले से ही मुख्यमंत्री ने सक्रिय कर रखा था, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आज के दिन जिस तरीके से अब ये घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटी है तो अलर्ट पर उस पूरे क्षेत्र की पुलिस को कर दिया गया। अधिकारियों को, खासतौर पर एसपी जो है, अलग अलग जगहों के जो जिलों के कप्तान हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और फील्ड में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखने लगी है जहाँ अलग अलग जिलों के कप्तान भी अब फील्ड में मौजूद हैं, लगातार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। दूसरे जिलों से भी भीड़ मथुरा ना पहुंच जाए, इसका भी तनाव है। इसके चलते भी प्रशासन की तरफ से जो है फॉलोअप किया जा रहा है। जो टूर रूट्स हैं उनको देखा जा रहा है और खासतौर पर मथुरा के अंदर तो ग्रामीण आंचलों से उस हिस्से पर आने वाली सड़क को भी रोक दिया गया। जी अजय, अब क्या जो उस वक्त फरसा वाले बाबा के साथ मौजूद थे जब ये लोग सुबह वहां पर गौ तस्करों को पकड़ने गए थे, क्या इनपुट मिले थे इन लोगों को जिसके बदौलत ही वहां पहुंचे थे, और क्या इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई थी इनकी तरफ से? देखिए, फरसा वाले बाबा लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सक्रिय हैं और गौ रक्षकों का एक अपना नेटवर्क है जो उस पूरे बेल्ट में जो ट्रक्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिसमें टोल वाले भी उनके नेटवर्क का पार्ट है। अलग अलग ट्रक जो उस रूट पर रेगुलर ट्रेवल करते हैं, वो ट्रक ड्राइवरों से भी ये संवाद में रहते हैं। देर रात में अलर्ट जब फरसा बाबा को मिलता है तो अपने जो साथी हैं उनको लेकर फरसा बाबा फॉलो करते हुए उनको जाते हैं। पहले तो चलती गाड़ी में इशारा करके उनको रोकने के लिए कहते हैं, पर रुकने जब गाड़ी रुकती नहीं दिखती है तो तेजी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर कुछ दूर रोड पर आगे जाकर बीच रोड पर आके फरसा वाले बाबा ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें कुचलते हुए वो ट्रक वहां से निकल जाता है। इसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तो वो जो उनका नेटवर्क है उसकी तरफ से उन्हें जानकारी तो दी गई थी, लेकिन जब ये घटना घटी है तो लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा है। अजय, जरा तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं किस तरीके से जो वहां पुलिस की गाड़ी मौजूद थी उस पर पथराव हुआ है। देखिए, गाड़ी जो है पुलिस की वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, जो जाम लगा है, उसके बाद उनके ट्रक के ऊपर भी लोग आपको खड़े हुए नजर आएंगे जो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना के बाद जो फिलहाल मौके पर स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण नजर आ रही है। बिल्कुल, और चंदन, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं काफी जो समर्थक थे, काफी लोकप्रिय थे फरसा वाले बाबा उन लोगों के बीच में, और ये वही लोग हैं जिनके अंदर अब ये गुस्सा देखा जा रहा है, जो ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पर अब कार्रवाई की जाए, क्योंकि काफी सक्रिय रहते थे फरसा वाले बाबा ऐसे मामलों में और लगातार वो ऐसे मामलों की निगरानी भी कर रहे थे। इनपुट उन्हें मिले थे कल रात को और उसके बाद वो मौके पर पहुंचे थे, जैसे अजय बता रहे। उसके बाद कैसे वहां पर हालात पैदा हो गए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए बिग स्क्रीन पर पहली क्रिया और उसके बाद की प्रतिक्रिया, किस तरीके से गौ रक्षकों की तरफ से पथराव किया गया। नकाबपोश देखिए चेहरे पर कुछ लोगों ने ढक रखा है अपने चेहरे को, उसके बाद पत्थरबाजी हुई और फिर पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया के तौर पर बल प्रयोग हल्का वहां पर किया गया, लाठीचार्ज जो है वो किया गया। और दूसरी तरफ पथराव में पुलिस की गाड़ियां भी जो हैं वो क्षतिग्रस्त किस तरीके से यहां पर हुई हैं। अब बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए यही है कि ये जो पूरा हाईवे है जिसको जाम किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है क्योंकि ये दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। मथुरा में आपको बता दें इसी रास्ते से लोग जाते हैं, आगरा के लिए भी लोग अब इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में जो स्थिति है फिलहाल वो पुलिस के सामने काबू करने की एक बड़ी चुनौती है। अजय लगातार बने हुए हमारे साथ। अजय, जो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी अब तक सामने आ पाई है, जो गौ तस्करों का नेटवर्क है वो एक्टिव था। जैसे ही सूचना मिली गौ रक्षकों को, फरसा वाले बाबा जो है उनके साथ निकल पड़े।
अमूमन ये देखा जाता है कि पुलिस को भी सूचना दी जाती है ऐसे तमाम केसेस में और फिर पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। क्या इस पूरी गौ तस्करी को रोकने से पहले फरसा बाबा और उनके साथियों की तरफ से पुलिस को कोई सूचना दी गई थी? देखिए, सामान्यतः गौरक्षकों का जो काम करने का टेम्परामेंट होता है वो खुद फील्ड में निकलते हैं, जो ट्रक वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिन व्हीकलों को वो आइडेंटिफाई करते हैं, खुद ही सामने आ जाते हैं, उन्हें रोकने लगते हैं, नहीं रुकते हैं। तो ऐसे में कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जब जो ट्रकों को पंचर करने वाले लोहे के गेयर्स होते हैं उनको फेंक कर ट्रकों को रोकने की कोशिश इन गौरक्षकों की तरफ से की जाती है। तो प्राथमिक तौर पर खुद ही वो सारे उपचार करते हैं, ये गौरक्षक दिखाई देते हैं, जिसके जरिए वो ये कोशिश करते हैं कि वो हालात को खुद अपने नियंत्रण में लें, गौ तस्करी को रोके। पुलिस को सूचना बाद में देना या प्राथमिक तौर पर देना उनका काम रहता है, लेकिन खुद ही एक्शन करके रोकने के प्रयास में रहते हैं। और इसी कड़ी में आज के दिन का भी प्रयास जो फरसा वाले बाबा का है उनका भी था, रोकने का प्रयास था फरसा वाले बाबा का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से इशारा करके वो रोकने की कोशिश करते, नहीं रुकती है, फॉलो कर आगे जाते हैं, रोड पर बीच रोड पर खड़े होकर रोकने का प्रयास करते हैं, नहीं रुकते हैं और कचरते हुए गुजर जाते हैं, उनको कुचलते हुए गुजर जाते हैं। तो ये सीधे तौर पर अब जो लोग हैं इस बात को लेकर काफी आक्रोशित हैं और सड़कों पर। बिल्कुल अजय, क्योंकि गौ तस्करी पर पहले ही यूपी सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार जो सख्त लहजे में अधिकारियों को बोल चुके हैं ऐसे मामले में कार्रवाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कुछ ऐसी चीजें वहां पर चल रही है, अगर गौ तस्करी वहां पर हो रही है, तो क्या इसके बारे में पुलिस को नहीं पता था? देखिए, ये सीधे तौर पर जो घटना घटी है पुलिस का एक बड़ा फेलियर है। लेकिन जो रूट अगर देखा जाए, सीधे तौर पर जो गौ तस्कर हैं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को, जो अलग अलग प्रदेशों से गौ को इकट्ठा करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हुए पूर्वांचल के कुशीनगर पर खास तौर पर देखा गया, गोरखपुर कुशीनगर का रूट अख्तियार करते हैं नेपाल की तरफ ले जाने के लिए या बिहार होते हुए बंगाल की तरफ ले जाने के लिए जो रूट अख्तियार करते हैं उसमें बड़ा। ठीक है, मैं सौरभ का रुख करता हूँ। अजय, मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ वो दिल्ली मथुरा हाईवे से जुड़ गए। सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त हाईवे पर? देखिए, पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली की ओर जाता है, ये पूरा जाम है और पुलिस यहाँ पर मौके पर है और पुलिस इस जो हाईवे है उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। मौके पर पहुंचकर जो भी स्थिति है उसे काबू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गौरक्षक हैं वो हटने को तैयार नहीं है, उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन घटना बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पथराव किया, पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जो घटना है वो जो लोग हैं, जो गौ सेवक हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जिसने बाबा की हत्या की है, जिन्होंने बाबा को कुचला है। जी बिल्कुल सौरभ, और बाबा को कुचला है उनको सौरभ एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा सके कैमरा घुमाकर कि आखिर किस तरीके से लंबा जाम है इस पूरे हाईवे पर और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा जो हाईवे है जाम है और ये हाईवे लगभग 2 घंटे से यहाँ पर आप जाम देख सकते हैं। ये लगभग 2 किलोमीटर का जाम यहाँ पर लगा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। जो ये हाईवे सीधा दिल्ली और आगरा को जोड़ता है, जिस कारण से लोगों की यहाँ पर जाम लगा हुआ है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि ये लगभग 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर है यहाँ की, स्थिति बड़ी यहाँ पर बेकाबू नजर आ रही है। जी, आप सौरभ, प्रशासन की तरफ से अभी वहां पर कौन मौजूद है, कौन जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनसे इस वक्त बातचीत कर रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो एसपी सिटी यहाँ पर है क्योंकि आज यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर दौरा था, वो गोवर्धन गई थी, उसी को लेकर पूरा प्रशासन वहीं पर लगा हुआ था। उनको ऐसा अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हालांकि आसपास की जो फोर्स है, आसपास की जो थाने की फोर्स है, वो मौके पर भेजी गई, लेकिन हालात काबू नहीं हो पाए, जिस कारण से ये पथराव हुआ। पुलिस ने खूब बातचीत करने की कोशिश की जो गौ सेवक थे, लेकिन वो बात समझने को तैयार ही नहीं थे, जिस कारण से पथराव में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जी बिल्कुल, सूचना आई है कि यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर कौन कौन घायल हुआ। अभी संख्या का कोई भी जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस अभी हालत को ही जो काबू में करने की कोशिश कर रही है। इस कारण से अभी ऐसी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पुलिस इसमें लगी हुई है कि ये
जो गिरफ्तारी हो और हालात को काबू में पाया जा सके। सौरभ, चूंकि जहां आप मौजूद हैं ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, दिल्ली से आगरा जाने वाला ये हाईवे है। ऐसे में इस पर गाड़ियों की कतार, एक बार मैं फिर से आपको कहूंगा जरा तस्वीरें आप दिखाते रहें किस तरीके से गाड़ियों की यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं वो नजर आ रही हैं। ऐसे में सौरभ, सवाल ये है कि क्या कोई ऑल्टरनेट रूट भी प्रशासन की तरफ से सुझाया गया है गाड़ियों के निकलने के लिए, या फिर जब तक प्रदर्शनकारियों की पुलिस कर्मियों से और जिला प्रशासन से बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जाम जस के तस रहेगा? जी बिल्कुल, ये अभी तक ऐसा ही बताया जा रहा है। जब तक प्रशासन उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर देता है उसी तरीके से ये जाम पूरा यहाँ पर लगा रहेगा। और अभी भी पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने ये घटना की है, लेकिन गौ सेवक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हालांकि पुलिस ने थोड़ा वहां पर लाठीचार्ज भी किया, लोगों को इधर उधर कराने की कोशिश की, लेकिन लोग हैं कि फिर वापस आ जाते हैं। आप स्थिति आप देख रहे हैं, ये सीधा दिल्ली की ओर रास्ता जाता है, दिल्ली की ओर जाता है। और इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आगरा की ओर जाता है। ये जो जाम की स्थिति है वो आगरा की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर लगी हुई है। अब हालांकि थोड़े थोड़े वाहन चलना शुरू हो गया है, आप देखिए। और सौरभ, क्या आरोपियों के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? ये भी जानकारी है कि एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके बारे में कुछ जानकारी? सौरभ, आप इसका जवाब दें, लेकिन इससे पहले एनडीटीवी के कुछ सवाल हैं जो इस वक्त हम पूछ रहे हैं। आखिर बाबा की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? बाबा की हत्या जो की गई है, क्या ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि गौ रक्षक फरसा बाबा का आखिर दुश्मन जो है वो कौन है? और उत्तर प्रदेश में बेखौफ क्यों है गौ तस्कर? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। साथ ही बाबा के हत्यारे कब तक गिरफ्तार होंगे? ये इस वक्त का सबसे ज्वलंत सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें वो दिखा रहे हैं किस तरीके से एक लंबा जाम जो है वो इस हाईवे पर लग गया है। सौरभ, अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ये जो पूरी हत्या हुई है फरसा बाबा की, इसमें जो हत्यारे हैं क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी, या फिर फरसा बाबा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने उन्हें कुचल दिया? बिल्कुल सौरभ। तो सौरभ, देखिए, ये अगर बात करें तो बाबा कई वर्षों से गौ सेवा करते आए हैं और गौ तस्करों से कई गायों को छुड़ाते हुए आए हैं। जैसे इनको सूचना मिली कि कुछ तस्कर गायों को ले जा रहे हैं, तभी बाबा ने पीछा किया। बाबा ने पीछा करने के बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो बेकाबू हो गए। उन्होंने बाबा की जो बाइक थी उसमें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाबा नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उनका काफी खून बह गया, जिस कारण से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।